समलैंगिक विवाह जो है वो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। आमतौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता की अनुमति के बिना भी शादी कर लेते हैं तो कितना विरोध होता है, माँ बाप कितने दुखी होते हैं। सबसे पहली बात तो दुख की है, कितने दुखी कि उन्होंने बच्चों को पाला पोसा। उद्देश्य क्या होता है? बच्चे पैदा करना। अगर दो सेम लिंग के लोग शादी करेंगे तो वो संतानोत्पत्ति कैसे होएगी? हमारी सारी संस्था को पूरा झटका लगेगा। हमारी परिवार की जो संस्था है वो तो बिगड़ ही जाएगी। जब एक स्त्री और पुरुष ही आपस में संबंध रखेंगे, आगे बच्चा, हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, वो भी हम एक सोसाइटी में एक संदेश देते हैं, प्लस ये सोसाइटी समाज के लिए हम एक सेवा कर रहे होते हैं, हम एक अच्छी संतान को इस देश का नागरिक बनाते हैं, तो वो कहाँ जाएगा। हम लोग हैं हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। अभी एक कानून पास होने की चर्चाएं आ रही है जैसे समलैंगिक विवाह को लेकर, उसी को लेकर महिलाएं कुछ ज्ञापन ले रही हैं और हिसार डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने की बात हो रही है। हम जानेंगे पूरा मामला क्या है और किस तरह से यहाँ पे एकत्र होकर एक तरह से महिलाएँ इकट्ठे होकर आज यहाँ ज्ञापन देने वाली है। जानकारी लेंगे, मैडम से बात करेंगे। मैडम नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी मैम, क्या है ज्ञापन? जैसे कि सुनने में आया कि समलैंगिक विवाह जो कानून पास होने जा रहा है या उस कानून को लेके कुछ आप लोग विरोध में हैं, क्या कहना चाह रही है? इस कानून समलैंगिक विवाह जो है वो विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब हमारे संज्ञान में ये मामला आया तो हमें ये बिल्कुल अनुचित लगा, क्योंकि समलैंगिक विवाह जो है वो हमारी संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। आमतौर पे हम देखते हैं कि अगर कोई लड़का या लड़की अपने माता पिता की अनुमति के बिना भी शादी कर लेते हैं तो कितना विरोध होता है, माँ बाप कितने दुखी होते हैं। सबसे पहली बात तो दुख की है, कितने दुखी कि उन्होंने बच्चों को पाला पोसा और बच्चों ने विवाह कर लिया, और उसके बाद कितनी अनहोनी घटनाएं, ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं या आपराधिक घटनाओं को भी बढ़ावा मिलता है। तो हम ये समझते हैं कि अगर ये समलैंगिक विवाह कानून अगर पास हुआ तो एक तो हमारी संस्कृति को बहुत बड़ा झटका लगेगा। हम उन समलैंगिक दो लड़के हैं, उनका विवाह हुआ, उनको क्या नाम देंगे? हस्बैंड वाइफ नाम नहीं दे सकते। एक परिवार की परिभाषा है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो या दो महिलाएं हैं, उनको हम परिवार की परिभाषा कैसे देंगे या वो क्या उनको बोलेंगे क्या? और दूसरी चीज़ है कि चाहे कानून पास भी हो जाए तो ये मैं तो ये मानती हूँ कि बहुत सा सामाजिक ताना बाना तो बिगड़े ही बिगड़ेगा, पर बहुत से जो असामाजिक काम जो हैं वो भी होने वाले हैं। जैसे हिंदू संस्कृति की अगर बात करें, हिंदुस्तान की बात करें कि भारतीय संस्कृति एक सभ्यता के अनुसार जो चल रही है, उसमें इस तरह के अगर आएंगे तो आपको नहीं लगता पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी जो एक तरह से प्रचलन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल बढ़ावा दिया जा रहा है। हम तो इसके बिल्कुल विपरीत हैं इन विचारों के। ये पश्चिमीकरण पहले ही इतना हो चुका है हमारे समाज का, एक तरह से उन्होंने नाश ही किया है। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारा सामाजिक ताना बाना तो जो है वो सारा बिगड़ने वाला है। जैसे पहले भी आया है कि लिविंग रिलेशन में भी आए हैं, उसमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं कि अब घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप अगर इस तरह की अगर होगा कि समलैंगिक विवाह अगर होंगे तो समाज के लिए कितना धक्का पहुंचने वाला आने वाला समय? बहुत ज़्यादा पहुंचने वाला है। सामाजिक अपना जो विवाहिक संस्था है वो एक सामाजिक भी है, धार्मिक भी संस्था है। और विवाह करने का उद्देश्य क्या होता है? बच्चे पैदा करना। अगर दो सेम लिंग के लोग शादी करेंगे तो वो संतानोत्पत्ति कैसे होएगी? हमारी सारी संस्था को पूरा झटका लगने वाला है। इसलिए हम माननीय कोर्ट से, न्यायाधीश से अपनी अपील करते हैं, निवेदन ही कर सकते हैं हम लोग, तो विनती कर रहे हैं कि भाई ये कानून ना बनाया जाए। ये कानून मतलब इस समाज की अपनी वैवाहिक संस्था को पूरी तरह से नष्ट करेगा और इसके साथ बहुत सारी बुराइयां जो दूरगामी परिणाम है वो बहुत बुरे होने वाले हैं। परमात्मा ने महिला और पुरुष एक तरह से दो ही जातियां बनाई हैं, उसी में अगर छेड़खानी होगी, अगर उसको एक तरह से अनएसएससी से लिया जाएगा तो क्या मानते हैं? और भी बहुत समस्याएं हैं देश में, पहले उनकी तो थोड़ा सा संज्ञान ले लिया जाए। इस जो एक नया कानून बना के एक नई समस्या को उत्पन्न करने से पहले हम हमारी पर्यावरण है, जो हमारा भूजल है, इन सब समस्याओं को कोर्ट अगर दूर करे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैडम आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं विश्व हिंदू परिषद से हूँ, शीतल हिंदू। हम इसके विरोध में आए हैं जी, और विरोध अपना दर्ज करवाने के लिए आए हैं। हमें ये स्वीकार नहीं है, ये पश्चिमी सभ्यता हमें स्वीकार नहीं है बिल्कुल भी। ये जो समलैंगिक विवाह है हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं, इसका विरोध में ही हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं आज। मैडम क्या कहेंगे, समलैंगिक विवाह अगर कानून पास होगा तो कितना नुकसान होने वाला आने वाले समय में?
देखिए जी, नुकसान तो बहुत होने वाला है। ये कानून तो पास होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारत जो देश है वो किस लिए जाना जाता है? भारत अपने परिवार की जो एकता है, जिसमें पुरुष स्त्री की जो शक्ति है उसके मिलन से, और आनुवांशिक जो हमारे यहाँ पर जिस तरह की जनसंख्या हो रही है, जिस तरह की आगे की जनरेशन की जो क्वालिटीज़ हैं, जो विशेषताएँ हैं, वो सब तभी कायम रहेंगी जब यही संस्था चलती रहेगी। ये मान्य नहीं होना चाहिए जी। जहाँ पहले परिवार की अगर बात करें, जॉइंट फैमिली होती थी, नाना नानी दादा दादी के प्यार में गोद में बच्चे खेलते थे, पालन पोषण होता था, और एक तरह से अपने देश के जो एक तरह प्रचलन है, देश की संस्कृति है, वो कायम रहती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली जितनी हो रही है, उसके बाद इस तरह के अगर कानून पास होंगे तो क्या होगा स्थिति? वही मैं बता रही हूँ कि जो हमारी परिवार की जो संस्था है वो तो बिगड़ ही जाएगी। जब एक स्त्री और पुरुष ही आपस में संबंध रखेंगे, आगे बच्चा, हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, वो भी हम एक सोसाइटी में एक संदेश देते हैं, प्लस ये सोसाइटी समाज के लिए हम एक सेवा कर रहे होते हैं, हम एक अच्छी संतान को इस देश का नागरिक बनाते हैं, तो वो कहाँ जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में, केंद्र में, वहीं पे लिविंग रिलेशन की बात करें तो भी इसी जैसे सरकार में वो कानून पास हुआ है, उसका भी खामियाजा बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं। अगर ये कानून पास होगा तो फिर तो एक तरह से हाल बेहाल होने वाला है। जी हाँ, ये तो पास होना मतलब एक बहुत गंभीर चोट होगी, जिसे हम कहेंगे भारतीय संस्कृति पर बहुत लंबी चोट होगी। जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे देश के लिए लड़े हैं, जो हमारी देश की संस्था के लिए खड़े हुए हैं, उन लोगों की भावनाओं के ऊपर भी ये बहुत बड़ी चोट होगी। जी जी मैम, क्या कहना चाह रही हैं? इधर थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ जी। जो ये कानून या ये ताना माना, सामाजिक ताना माना जो है, इसका काम विधायिका का है, वो विधान बनाए, ना कि न्यायपालिका। न्यायपालिका का हस्तक्षेप यहाँ नहीं होना चाहिए। जो लिविंग रिलेशनशिप का है वो भी न्यायपालिका, ना कि सरकार ने किया। तो और इसके जो विक्टिम्स होंगे वो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते। कल को हमारे बच्चे पता नहीं वो कहेंगे जी हम भी ऐसा नहीं करना चाहते, तो जो तकलीफ़ हमें पहुँचेगी वो समाज को भी पहुँचने वाली है। को लेके जैसे आप लोगों ने ज्ञापन बनाया है और डीसी साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं, क्या लगता है कि आप लोगों की जो एक साइन करके ज्ञापन दे रहे हैं उसकी सुनवाई होगी? सुनवाई होगी, होनी भी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कानून बना रहा है जो हमारी समाज और संस्कृति के खिलाफ है, तो बिल्कुल इस ज्ञापन को हम देंगे, और इसके जब तक इस पर सुनवाई नहीं होती तब तक हम अड़े भी रहेंगे कि ऐसे कानून नहीं बनने चाहिए। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? ज्ञापन के माध्यम से जो संदेश देंगे ऊपर तक पहुँचेगा? पहुँचेगा, जरूर पहुँचेगा। जब महिलाएं सब मिलके आगे बढ़ेंगी तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी ना उन्हें। तो इस कानून अगर ना पास हो, इसके लिए आम लोग, आम महिलाएं, पुरुष सब एक इकट्ठे होकर इसके खिलाफ, मतलब एक तरह से कानून के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। जी। तो आप बताइए सर, जैसे कि आप लोग स्वयं साथ आए हुए हैं, क्या मानते हैं कि जो ये कानून को लेकर विरोध आप लोग कर रहे हैं, हालांकि विरोध भी होना चाहिए, इस तरह की नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको जैसे आज ज्ञापन देंगे तो आगे सुनवाई होगी? इसकी सुनवाई करनी ही पड़ेगी जी। पूरा भारतीय जनमानस इसके विरुद्ध है, और एक बात समझने की ज़रूरत है, जीव विज्ञान की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें, तो ये मानसिक विकृति है, शारीरिक विकृति है, इसका विरोध होना ही चाहिए। और एक बात और, सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारी बड़ी आस्था है, अम्बेडकर के संविधान पे हमारी आस्था है, लेकिन हमारा निवेदन है, जो इतनी गौ हत्याएँ हो रही है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और जो धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, जो विदेशी आकर हमारे देश में कब्जा कर रहे हैं, उनके प्रति भी इतनी तत्परता दिखाए सुप्रीम कोर्ट, तो हमें लगेगा वो हमारे हित में है। अम्बेडकर के संविधान में पूरी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट में पूरी आस्था है, लेकिन जो विषय तुरंत करने के हैं वो तुरंत काम सुप्रीम कोर्ट करे, हमारा निवेदन है। और देश को तोड़ने वाले, युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले निर्णय में ऐसी तत्परता ना दिखाए। पूरा जनमानस देश का इसके विरोध में खड़ा है आज इस चीज़ को लेकर। देखिए जी, ये भारतीय संस्कृति के बिल्कुल ये खिलाफ एक कानून बनाया गया है। जो हमारे पौराणिक काल से जो चीज़ चली आ रही है, जो हमारे भगवान शिव और शक्ति, वो पुरुष और माता तो मिलकर ही ये सृष्टि को, जो आगे जो इसकी जननी रही है, जो आगे सृष्टि को बढ़ावा दिया है, वो एक तरीके का ये कानून जो है बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति का विघटन की ओर ये ले जाएगा। इसका हम कड़े से कड़ा विरोध करते हैं, तो कि इस कानून को वापस लिया जाए। समलैंगिक विवाह को लेकर कानून पास होने की बात हो रही है, उसको लेके सभी आप लोग विरोध में हैं, ये इकट्ठे होकर और लोग भी साथ नहीं रहना चाहिए उसको लेकर? हम इसके बिल्कुल विरोध में हैं। अगर ये सरकार कानून पास करने को भी गए, हम पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को लेकर चलेंगे, इकट्ठा करके लेकर चलेंगे, और इसको पास नहीं होने देंगे जहाँ तक होगा। मैं भारतीय हिंदू संगठन का अध्यक्ष हूँ, इस होने के नाते भी हम सभी संगठनों से भी वो करेंगे, सहायता मांगे, और इसको हम किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे समलैंगिक को।
जो कानून है उसके एक तरह से पास होने जा रहा है, इस तरह की बातें हैं, उसको लेकर विचाराधीन है, लेकिन पास होगा नहीं होगा और अगली बात है। लेकिन लोग अभी से विरोध करना शुरू कर दिया उन्होंने कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए। अगर पास होगा तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। जहाँ भगवान ने, परमात्मा ने 2 ही जाति बनाई, महिला और पुरुष, ताकि महिला और पुरुष में विवाह हो। अगर लड़के आपस में संबंध बनाएंगे और इस तरह के समलैंगिक अगर एक तरह से वो चलेगा प्रचलन, तो आने वाले समय में समाज की, देश की स्थिति क्या होगी, एक तरह से बहुत सोचने वाला, विचारणीय एक तरह से ये प्रश्न है। आज यहाँ से जैसे विश्व हिंदू परिषद और अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए महिलाएं, पुरुष, डिप्टी कमिश्नर को यहाँ ज्ञापन देंगे। ज्ञापन के माध्यम से आगे सरकार को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से संदेश देने का काम करें ताकि ये कानून पास ना हो।